देश की जो आज़ादी जो हुई थी उसमें कई क्रांतिकारियों ने जो जान दी थी और कई बड़े नेताओं ने जो है अलग-अलग आंदोलन में भाग लिया और काफ़ी मुश्किल से काफ़ी संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली। जी हाँ, तो ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि उस दौरान कुछ ऐसे स्लोगन अलग-अलग नेताओं द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए थे, जो स्लोगन काफ़ी इम्पोर्टेंस उस आज़ादी के दौरान है और उस स्लोगन का उस परिस्थिति में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बेहतरीन एक नए तरह के इशू पर स्लोगन के बारे में। जी हाँ, वो स्लोगन जो इतिहास में मशहूर तो है ही, उस आज़ादी और में किस परिस्थिति में वो स्लोगन दिया गया था और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मायने हैं, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं मशहूर स्लोगन की। जी हाँ, दिल्ली चलो का नारा। जी हाँ, दिल्ली चलो का स्लोगन जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये 1942 में दिया था। जी हाँ, ये 1942 में ये स्लोगन इंडियन नेशनल आर्मी में जान लाने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंगापुर से ये जो है स्लोगन दिल्ली चलो का नारा 1942 में दिया था और ये कहा था कि हमें जो है देश को आज़ाद कराना है और उसी लिए पर्पस से सुभाष चंद्र बोस जो है भारत से बाहर जाकर देश को आज़ाद कराने के लिए अपना प्रयास किया था, अपनी कोशिश की थी। सिंगापुर, जापान और रंगून कई जगहों पर वो गए थे और उसी दौरान उन्होंने यानी 1942 में उन्होंने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। 1940 के आसपास व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भारत में हुए थे। जी हाँ, और उसमें जो है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है एक मुहिम चलाई थी और उसमें जो है गाँव में हर जगह जो है सभाएं हो रही थी, हर जगह जो है ये प्रदर्शन हो रहे थे और लोगों को जागरूक किया जा रहा था भारतीय नेताओं द्वारा। इस बात के लिए गांधी जी नाराज़ थे कि भारतीयों के बिना विचार लिए और ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी उसमें शामिल कर दिया था और इसीलिए गांधी जी नाराज़ थे। उन्होंने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए आप लोग भी जानते हैं कि सबसे पहले जो है उसमें जो है विनोबा भावे को चुना गया था, जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर जाने जाते थे। उसके बाद और भी कई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बाद थे, उसके बाद जो है ब्रह्मदत्त थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इस तरह से कई व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जिन्होंने गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह में भाग लिया था और उसके लिए गांधी जी खुद चुनते थे। उसके लिए कई योग्यताएं थी। सबसे पहले सत्य अहिंसा के सिद्धांत पर चलना, निडरता का भाव दिखाना, वो ऐसे लोग जो काफ़ी निडर हो, साथ ही जो है आश्रमों में रहकर जो है गांधी जी के जो आदर्श और सिद्धांत है उसका पालन करना। तो इस दौरान जो है 1940 से 41 के बीच जो है भारत के कई जगहों पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ और उस मुहिम में भी वहाँ से ये आह्वान किया गया था कि दिल्ली चलो। जी हाँ, और उसी दौरान जो है दिल्ली चलो का आह्वान भी किया गया था। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 1940 से 41 में ये एक ऐसा दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल था। अब कहीं न कहीं भारतीय नेता लोग इससे नाराज़ थे और वो ब्रिटिश सरकार पर एक तरह से देश की आज़ादी के लिए दबाव डालना चाह रहे थे। दूसरी ओर जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वो देश से बाहर यानी सिंगापुर में वो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ था उसमें उन्होंने ये आह्वान किया था। तो कुल मिलाकर उस दौर में, उस परिस्थिति में, ऐसे समय में दिल्ली चलो का स्लोगन काफ़ी मशहूर हुआ, जो भारतीय इतिहास में आज भी मशहूर है कि उस स्लोगन का काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस था, काफ़ी उसका इम्पैक्ट बना लोगों में और कहीं न कहीं उत्साह, उमंग न सिर्फ आम नेताओं में हुआ, लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ, बल्कि जो है बाहर में जो है जितने भी संगठन ये काम कर रहे थे कि वो किसी तरह से देश की आज़ादी मिले, चाहे सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया था, उन तमाम लोगों में जोश उत्साह के लिए जो है ये जो नारा दिल्ली चलो का था वो काफ़ी इम्पोर्टेंस था।
एक और नारा था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया था। और ये नारा भी आज़ादी के दौरान उस दौरान काफ़ी मशहूर हुआ। ये नारा 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और उसमें भी उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा जोश लाने के लिए और लोगों को, भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोश भरने के लिए और आज़ादी दिलाने के लिए ये नारा लगाया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा जो है 1944 में रंगून, जो बर्मा में रंगून है, जो अब यंगून कहलाता है, वहीं उन्होंने दिया था। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली चलो का नारा या दिल्ली चलो स्लोगन और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा स्लोगन, ये भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लोगन है। और कहीं न कहीं उस दौरान, आज़ादी के दौरान 42 से लेकर 44 के बीच उस परिस्थिति में ये स्लोगन काफ़ी कारगर साबित हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इंटरेस्टेड वीडियो लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेजफुल, इन्फॉर्मेटिव और कई तरह के वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। शुक्रिया।